भीषण सर्दी के बीच फिरोजाबाद के सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल स्कूल प्रशासन द्वारा समय से कुछ मिनट लेट पहुंचे छात्रों को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद छात्रों में नाराजगी देखी गई। आपको बता दें, ठंड के चलते स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से किया गया है, लेकिन सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे कुछ छात्र तय समय से थोड़े ही लेट हुए थे। बावजूद इसके उन्हें स्कूल के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े रहने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, छात्रों का ये भी कहना है कि यदि कोई छात्र थोड़ी भी देर से पहुंचता है तो स्कूल प्रशासन द्वारा उस पर 100 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं जब इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उनका कहना था कि स्कूल समय के बाद 15 से 20 मिनट तक छात्रों की एंट्री दी जाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। स्कूल में प्रवेश ID कार्ड देखकर ही किया जाता है। हालांकि छात्रों का दावा है कि ये कोई पहली बार नहीं है। ठंड शुरू होने के बाद से लगातार उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भीषण सर्दी को देखते हुए स्कूल प्रशासन छात्रों के प्रति नरमी दिखाएगा या फिर थोड़ी सी देरी पर छात्रों को इसी तरह ठंड में स्कूल के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। फिरोजाबाद से दुष्यंत यादव की रिपोर्ट। उज्जवल सिंह। क्यों आप लोग गेट पर खड़े हैं? ये कौन सा स्कूल है? आप लोगों को क्यों रोका गया है? ये हमारे फिरोजाबाद का बहुत बड़ा कॉलेज स्कूल का नाम है सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम थोड़ा सा लेट हुए थे, बस 1 मिनट, और लेट भी नहीं हुए थे। स्कूल में असेंबली चल रही थी और यहाँ पे हमारे साथ लड़कियाँ भी खड़ी थी, हमारे मतलब क्लास की 12th और 11th की। उनको अंदर ले लिया, हमें बाहर खड़ा कर दिया है। ये स्कूल में आज से नहीं, रोज़ चलता है, कोई सुनवाई नहीं होती है स्कूल में। हम ऐसी भरी ठंड में हम सुगड़ते रहते हैं, हमें बुखार आ जाता है, ऐसे खड़ा करते हैं। आज तो कोहरा नहीं है, कल तो कोहरा भी था, ऐसे ही खड़े रहते हैं। पैसे और मांगते हैं, बताइए पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? हम लेट आए इसके लिए फाइन। जिला अधिकारी का सख्त आदेश है, अभी सर्दी का मौसम है, 9 बजे के बाद ही सारे काम शुरू होंगे। तो आप लोग कितना लेट हो गए थे? अरे हम 9 से पहले थे। हम 8:55 पे स्कूल का आने का टाइम है, 8:56 पे आ गए थे यहाँ पे, 56 57 पे। 9 भी नहीं बजे थे और ये सबको अंदर ले लिया। हमारे साथ 10th के भी बच्चे थे, लड़कियाँ भी थी, सबको ले लिया। स्कूल प्रशासन से कोई बाहर आया आप लोगों को? कोई नहीं आया बाहर, कोई नहीं आया, और ऐसे कह दिया खड़े रहो और आना है तो फाइन दो 400 रुपये। हाँ 400 रुपये। हम लेट, पता नहीं, यही तो हमें पता नहीं चल रहा। पूछते हैं तो बताते हैं कि सिर्फ फाइन दो तभी अंदर लेंगे। पेपर वगैरह भी है? हाँ आज पेपर है हमारा फिजिकल एजुकेशन रिपोर्ट चल रहे हैं। मेरा नाम विश्वास नारंग है। मैं सेंट जॉन्स का छात्र हूँ, सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, आगरा रोड, और कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। कक्षा 11वीं तक मेरे ख्याल से बच्चों को ले लिया है अंदर, और 3 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, हल्का फुल्का लेट हो गए थे। 3 दिन पहले भी उन्हें बाहर खड़ा रखा था काफ़ी टाइम तक। उस टाइम कोहरे का मौसम था तो उस टाइम भी लेट हो गए थे, उस टाइम भी एंट्री नहीं दी थी। आज 3 दिन बाद भी वही सेम हाल है, 2-5 मिनट लेट हो गए हैं तो भी एंट्री नहीं दे रहे हैं ये अंदर, 2-5 मिनट लेट होने पे भी। और ऊपर से 100 रुपीज़ मेरे ख्याल से फ़ाइन मांग रहे हैं, और ID कार्ड मांग रहे हैं। जिन बच्चों पर ID कार्ड नहीं है उनसे मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ फ़ाइन मांग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जब भी जिलाधिकारी महोदय का ये कहना है कि अगर सर्दी के कारण अगर कोई भी बच्चा स्कूल कॉलेज कहीं पर भी अगर लेट होता है तो उससे कोई फाइन और कोई ऐसा नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। जिला अधिकारी का ये आदेश है ऊपर से, परंतु स्कूल वाले हमको ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमको कह रहे हैं कि आप 100 रुपये दीजिए, उसके बाद एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसमें भी किस चीज़ के मांगे जा रहे हैं? लेट होने की। और उसमें भी जैसे 12th वाले हैं उनको एंट्री नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। अगर हम लेट हैं तो आप बाहर खड़े रहो। ये सीधा ये भी नहीं बोलते हैं कि आप चले जाओ घर पे, थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हम रुके रहते हैं, कोई ऊपर से आदेश नहीं आता। इसलिए 3 दिन पहले हम यहाँ पे 2 घंटे तक रुके रहते, उसके बाद आदेश आया था कि अब एंट्री नहीं मिलेगी, अब घर जाओ। आपने स्कूल प्रशासन को, प्रिंसिपल को ये शिकायत दी है कि हमें रोका जाता है? वो सुनना ही चाहते हैं। हमने अभी ये भी कहा कि हम एक एप्लीकेशन लिख के बाहर से भैया जी को पकड़ा देते हैं गेट से, वो अंदर एक बार चेक करवा दें। वही भैया जी ने मना कर दी, भैया जी की उसमें कोई गलती है नहीं है, पर ऊपर से ये आदेश आया है कि एंट्री नहीं मिलेगी किसी कीमत पे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे कुछ भी हो। सर, अभी कुछ बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, उन लोगों का आरोप है कि वो 5-10 मिनट लेट हुए थे तो स्कूल का गेट बंद कर लिया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा और उनसे अंदर आने के लिए 100 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस पर क्या आपको पता है इस बारे में? स्कूल का टाइम के बाद 15-20 मिनट के बाद ही स्कूल का गेट बंद किया जाता है, और ये केवल सेफ्टी पर्पस के लिए है, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका सेफ्टी देखना हमारा ज़रूरी है। तो इसी पर्पस से स्कूल का जो बाहर से कोई दूसरे लोग ना आए, इसी पर्पस के लिए
स्कूल टाइम के बाद 15-20 मिनट बाद ही गेट बंद किया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है इधर उधर से लेट जानबूझ के आकर खड़े रहे होंगे या कुछ भी हो, तो हमें सारा जानकारी नहीं है। और जितने भी बच्चे और पेरेंट्स स्कूल के आईडी के साथ जो आए उन सभी को स्कूल के अंदर लिया जाता है और उन्हें किसी को रोका नहीं जाता है। सर अभी क्या आपके स्कूल स्टाफ ने किसी ने उनकी आईडी चेक की जाके? इतनी सर्दी में, ठंड का माहौल, आज बहुत ही सर्दी है, अलर्ट भी है, इस पर वो लोग बच्चे सब बाहर खड़े हुए हैं। हमारे स्टाफ बाहर जाके आईडी भी चेक किए हैं और स्कूल के शुरू होने से पहले और स्कूल समाप्त होने के बाद भी हमारे स्टाफ यहाँ से हाईवे तक और दोनों साइड पर खड़े होकर बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए जो भी अच्छे मार्गदर्शन उनको बार बार देते रहते हैं। और बार डेली असेंबली में और स्कूल में बार बार अनाउंस किया जाता है कि बच्चों को समय पर आना है, स्कूल के नियमों को पालन करना है, ताकि एक दूसरे की सुरक्षा हो। छोटे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं और जितने भी पेरेंट्स बच्चों के साथ अगर लेट भी है तो उनको भी हम अंदर लिया जाता है। बच्चों से आईडी इसलिए पूछा जाता है ताकि कोई भी इनडिसिप्लिन हो तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, पेरेंट्स के जानकारी होना चाहिए, पेरेंट्स को जानकारी होना चाहिए कि बच्चे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और इसी पर्पज़ के लिए बच्चों से आईडी पूछा जाता है। तो इसलिए आईडी के बिना अगर स्कूल में आ रहे हैं और भी अपनी मर्ज़ी से जब बाद में अगर आते हैं तो उसके लिए स्कूल और प्रशासन क्या कर सकते हैं? सर तो क्या अभी आईडी चेक की गई अंदर बाहर? मैंने देखा काफ़ी बच्चों के गले में आईडी टीचर लोगों ने बाहर जाकर आईडी पूछा गया था और उन्होंने बच्चों ने जानबूझकर, अगर किसी के पास है तो जानबूझकर उन्होंने छिपाया होगा, और ये बार बार डेली किया जाता है। सर तो क्या स्कूल का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बाहर जाके बच्चों से मिला, उनसे बात बच्चों से मिले थे, टीचर्स गए थे और स्टाफ भी गेट पे है, सभी लोग बाहर देखे थे। ठीक।